अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है कि अगर ए बी सी आर द एल्थ एम एन एंड एन टर्म ऑफ एन ए पी, तो शो कराएं कि ए एम माइनस एन प्लस बी एन माइनस एल प्लस सी एल माइनस एम इक्वल टू 0 है। यानी कि ए बी सी आर द एल्थ एम एंड एन टर्म ऑफ एन ए पी में है ये, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इसको सॉल्व करते हैं और इसको बता भी देते हैं सवाल में क्या कह रहा है। तो नोटबुक में सॉल्व करते हैं इसको। अब आपको पता है कि आपके पास टी एल दिया हुआ है ए के बराबर, टी एम दिया हुआ है बी के बराबर और टी एन दिया हुआ है सी के बराबर, ठीक है। अब आपको पता है फॉर्मूला आपने पढ़ा था जनरल टर्म का, आप इसको टी एन भी कह सकते हैं। टी एन इज़ इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी, ये भी कह सकते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, ए वन प्लस एन माइनस वन डी लिखा इज़ इक्वल टू, ये टी एन हम इस तरफ ले गए तो ये हमारे पास हो गया टी एन, ठीक है। अब टी एन जो है आपके पास वो हमारे पास क्या है भाई, टी एन, यानी कि टी एल लिखा तो ये ए वन तो ऐसे ही रहा प्लस एल क्या है एल माइनस वन डी, एन जो है एल के बराबर है और टी एल ये लिख दिया, ठीक है। अब ये हो गया ए वन प्लस एल माइनस वन डी इज इक्वल टू टी एल, हमारे पास ए के बराबर था। इसको मैंने क्वेश्चन वन का नाम दे दिया क्योंकि इसको ए वन इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर भी ए है, तो फर्स्ट टर्म हो गई ए वन, ठीक है। उसके बाद आपको पता है इस तरह ही लिखेंगे ए वन प्लस, अब जो हमारे पास एल था अब यहाँ पर पास क्या है एम, एम माइनस वन डी एस सी लिखा और यहाँ पर टी एम था, ठीक है। तो ए वन प्लस एम माइनस वन डी और टी एम जो था वो बी के बराबर था, उसको मैंने 2 का नाम दे दिया, ठीक है भाई। इस तरह ए वन प्लस, अब ए की जगह मैंने पुट करा एन, एन की जगह तो एन ही है तो ये हो गया एन माइनस वन डी इज़ इक्वल टू टी एन। तो ए वन प्लस एन माइनस वन डी और टी एन हमारे पास सी के बराबर था, ठीक है, एल एम एन, ठीक है, सी के बराबर था, तो मैंने दिया 3 का। अब मैं काम करता हूँ, अगर 1 में से माइनस करता हूँ 2 को तो देखते हैं क्या मिलता है। तो 1 क्या है ए वन प्लस एल माइनस वन डी इज़ इक्वल टू ए, और 2 जो है वो है ए वन प्लस एम माइनस वन डी इज़ इक्वल टू बी। तो माइनस करेंगे भाई, तो माइनस साइन रेसिप्रोकल होंगे, माइनस माइनस ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया एल माइनस वन डी और यहाँ पर माइनस एम माइनस वन डी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है, ये बन गया। अब आपको पता है एल डी माइनस डी ये हो गया एम डी और माइनस माइनस प्लस ये डी इज इक्वल टू ए माइनस बी, प्लस माइनस कैंसिल, इसमें से डी कॉमन आ रहा है तो गया एल माइनस एम इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। तो एल माइनस एम की जो वैल्यू आई वो आई है क्या, ए माइनस बी अपॉन डी, तो ये एल माइनस एम की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह अब मैंने 1 को 2 से करा, अब मैं करूँगा 2 माइनस 3, तो स्टूडेंट इसके यहाँ पर मैंने 2 माइनस 3 कर दिया। तो 2 है हमारे पास, 2 की जो वो है क्या कहते हैं वो ए वन प्लस एम माइनस वन डी इज़ इक्वल टू बी, ठीक है, और 3 जो है ए वन प्लस एन माइनस वन डी इज़ इक्वल टू सी। तो रेसिप्रोकल कर दिया, ये कैंसिल, ये माइनस हो गया, ये भी साइन माइनस हो गया, माइनस हो गया, तो ए वन ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा एम माइनस वन डी माइनस एन माइनस वन डी इज़ इक्वल टू बी माइनस सी। तो ये हो गया एम डी माइनस डी और ये माइनस एन डी माइनस माइनस प्लस और ये डी इज़ इक्वल टू बी माइनस सी, प्लस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर एम माइनस एन और यहाँ डी कॉमन आ गया, यहाँ गया बी माइनस सी। तो यहाँ पर एम माइनस एन की जो वैल्यू आई आपके पास वो आएगी बी माइनस सी अपॉन एम माइनस एन, सॉरी डी, बी माइनस सी और ये डी, ठीक है, बी माइनस सी और डी, ये एम माइनस एन की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट इसी तरह मैं 1 में से अगर मैं माइनस करूँ 3 को, तो 1 जो है हमारे पास क्या था ए वन प्लस एल माइनस वन डी इज़ इक्वल टू ए, और 3 जो था वो था ए वन प्लस
n माइनस 1 d इज इक्वल टू सी। तो इसको माइनस करें तो साइन रेसिप्रोकल हो जाएंगे, ये माइनस ये कैंसिल, l माइनस 1 d माइनस n माइनस 1 d इज इक्वल टू a माइनस सी। ठीक है भाई, तो ये हो गया एल डी मल्टीप्लाई करा दिया माइनस का डी, एन डी प्लस का डी इज इक्वल टू a माइनस सी। प्लस माइनस कैंसिल, तो l माइनस n डी इधर से आया a माइनस सी। तो l माइनस n सही है, l माइनस n, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो सवाल में था वो n माइनस एल था, तो माइनस कॉमन निकालने बन जाएगा n माइनस एल, यहाँ से माइनस कॉमन निकालने जाएगा c माइनस ए। तो माइनस से माइनस कैंसिल और d यहाँ एज इट इज़ मौजूद है, तो d n माइनस एल इज इक्वल टू c माइनस ए अपॉन डी, ये आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो गिवन वो था कंडीशन, वो क्या थी, देखिए गिवन कंडीशन यहाँ लिखी हुई है, ये रही, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ स्टूडेंट। तो गिवन कंडीशन है a m माइनस एन प्लस b n माइनस एल प्लस c l माइनस m, ठीक है, इक्वल टू 0 0 की तरह प्रूफ करना है। तो a तो ऐसे ही लिखा हुआ है m माइनस एन, तो m माइनस एन, तो यहाँ पर ऊपर लिखा होगा m माइनस एन था हमारे पास, देखेंगे लिखा हुआ b माइनस सी डी, b माइनस सी अपॉन डी प्लस b ऐसी लिखा n माइनस एल। तो देखिए n माइनस एल यहाँ पर है, n माइनस एल की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, c माइनस ए अपॉन डी प्लस c ऐसी लिखा हुआ है l माइनस m। तो l माइनस m की स्टूडेंट वैल्यू देखें यहाँ पर ये लिखी हुई है, वो है a माइनस बी अपॉन डी, ये l माइनस m की। तो यहाँ लिखा a माइनस बी अपॉन डी इक्वल टू 0। अब आप देखें तीनों में d कॉमन आ रहा है, तो 1 अपॉन डी आपने कॉमन निकाल लिया। अब ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 0, सही है, इक्वल टू 0 बराबर करना है। तो देखें प्लस का ए बी माइनस का ए बी प्लस का बी सी माइनस का बी सी प्लस का ए सी माइनस का ए सी, तो 1 अपॉन डी इज इक्वल 1 अपॉन डी और ये 0, तो ये टोटल आपके पास 0 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। अब स्टूडेंट इसी का ये पार्ट 2 अगर आप देखें, अब स्टूडेंट अगर आप इसी का पार्ट 2 देखें, लिखा हुआ है एल बी माइनस सी एम सी माइनस ए एन ए माइनस बी। अगर आप देखें तो आपके पास जो b माइनस सी की वैल्यू है, देखिए मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ, देखें b माइनस सी की वैल्यू है m माइनस n और ये d इधर मल्टीप्लाई आएगा, तो ये आएगा एम डी माइनस एन डी। तो b माइनस सी की जगह मैं क्या लिख देता हूँ एम डी, ये d यहाँ पर मल्टीप्लाई एम डी माइनस एन डी। अगर आप देखें एल एस सी लिखा हुआ है, तो जाएगा एम डी माइनस एन डी प्लस एम एस सी लिखा हुआ है। अब c माइनस ए, तो अगर आप c माइनस ए देखें, देखो स्टूडेंट c माइनस ए की वैल्यू यानी कि n माइनस एल हमारे बराबर था c माइनस अपॉन डी, तो c माइनस ए की हम वैल्यू चाहेंगे तो हमारे पास n माइनस एल और d मल्टीप्लाई होगा यानी कि एन डी माइनस एल डी। तो c माइनस ए की जगह हमारे पास लिख दिया एन डी माइनस एल डी प्लस n ऐसे लिखा है और a माइनस बी, तो a माइनस बी, अब देखें a माइनस बी जो हमने लिया था वो लिया था a माइनस बी, क्यों यहाँ डी मल्टीप्लाई आएगा, तो एल डी माइनस एम डी, तो एल डी माइनस एम डी माइनस बी की जगह पुट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया स्टूडेंट एल डी माइनस एम डी। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करा दें, क्योंकि एल एम डी माइनस एल एन डी प्लस एम एन डी माइनस एम एल डी, ये प्लस एन एल डी माइनस एन एम डी। अब देखें प्लस का एल एम डी और माइनस का एल एम डी, ये रहा, तो ये कैंसिल। उसके बाद माइनस का एल एन डी और प्लस का एन एल डी कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास 0 आ गया। तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया और दोनों का आंसर 0 आया। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यारों में शेयर करें। मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।